यात्रा के पहले वो चेकिंग कि मुस्लिम वोट के लिए अखिलेश ओवैसी सब फुल फायर हो गए। कावड़ यात्रा, पैंट उतारकर चेकिंग और वो ट्विस्ट, वो खुलासा जो हिलाकर रख देगा। कावड़ यात्रा के रूट में ढाबों में बड़ा गड़बड़ झाला है क्या? नवभारत की वो रिपोर्ट जो पूरा सच बताएगी, अब उसका चैप्टर खोल रहा हूं। यूपी में कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है और उससे पहले ही कावड़ यात्रा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिशें शुरू हो गई। कावड़ यात्रा के दौरान भक्तों को परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए, जैसे ढाबों या होटलों पर मालिक का असली नाम लिखा होना होगा। इससे भी अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी तक को दिक्कत है। जब कुछ संगठनों ने ढाबों की चेकिंग की और असली नाम बताने के लिए कहा, तो इस पर हंगामा शुरू हो गया। आरोप लगाए जाने लगे कि ढाबों के कर्मचारियों की पैंट उतारी गई। हिंदू मुसलमान का एंगल दे दिया गया इसको, जिस पर भयंकर हंगामा हो गया। समाजवादी पार्टी ने इस घटना को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ दिया। ओवैसी कहने लगे कि ये लोग होते कौन है चेकिंग करने वाले। इन सभी ने बिना सच्चाई या जांच हुए ही हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि यूपी में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों से रोजी रोटी छीनी जा रही। जबकि जिस आदमी ने पैंट उतारने का आरोप लगाया था, उसकी सच्चाई तो कुछ और ही निकली। कावड़ यात्रा पर हो रहे हंगामे की एक डिटेल आपको बताऊं, जो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि किस लेवल की पॉलिटिक्स इस देश में होती है। लेकिन पहले देखिए कि कावड़ यात्रा के नाम पर किस तरह से यूपी में भयंकर माहौल बनाया जा रहा है। क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है? होता कौन पूछने वाला? मेरा नाम गोपाल। नाम है मेरा तजम्मुल जी। नाम छुपा के रखने वालों के साथ आप लोग क्यों खड़े रहना? दरअसल ये सारा हंगामा मुजफ्फरनगर के एक ढाबे पर हुआ, जिस पर ओवैसी से लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तक पॉलिटिक्स कर रहा है। मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबे पर हिंदू संगठनों के लोग पहुंचे और वहां के मालिक और कर्मचारियों के बारे में जानकारी मांगी कि भाई पंडित जी वैष्णो ढाबा लिखा है, दिखाओ किसका ढाबा है, मालिक कौन है। इसी दौरान आरोप लगाया गया कि ढाबे में काम करने वाले कर्मचारी की पैंट उतारकर चेकिंग की। जिस कर्मचारी ने पैंट उतार के चेकिंग करने का आरोप लगाया, उसकी सच्चाई आपको बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे कि बॉस क्या ही खेल चल रहा है इस देश में। कांवड़ यात्रा, चेकिंग और पैंट उतारने के आरोप पर राजनीति शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी ने तो पैंट उतार के चेक करने की घटना को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ दिया। समाजवादी पार्टी बहुत हड़बड़ी में थे। एसटी हसन ने कहा कि इन लोगों में और पहलगाम के आतंकियों में कोई अंतर ही नहीं है। मुजफ्फरनगर में पैंट उतारने वाले भी एक तरह से आतंकी हैं। एक बार जरा एसटी हसन को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि इस पैंट उतारने की घटना की सच्चाई क्या है और ओवैसी क्या कहते हुए इसमें कूद गए। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। तो क्या पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने पैंटें नहीं उतरवाई थी? ये इस तरह से ये भी टेरराइज कर रहे हैं। उन्होंने गोली मारी थी, यहाँ सिर्फ टेरराइज कर रहे हैं। तो मैंने क्या गलत कह दिया? एक इकोसिस्टम पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह साबित करने में लगा था कि वहां हिंदू मुसलमान का तो कोई एंगल ही नहीं था। कोई पैंट उतारने की घटना नहीं हुई थी। आतंकी ने धर्म पूछ के नहीं मारा था। यह तो मीडिया माहौल बना रहा है, तब यह कहा जा रहा था। अब इनको चूंकि मामला सेट करना है, तो पहलगाम के आतंकियों ने पैंट उतारी थी, ये बात भी मान रहे हैं और कह रहे हैं कि यहां जो हुआ वो उससे पहलगाम अटैक से मिलता है। जबकि यहां पैंट उतारा गया, नहीं उतारा गया, क्या सच्चाई है अभी आपको आगे बताऊंगा। असदुद्दीन ओवैसी तो मुजफ्फरनगर की घटना के बाद तू तड़ाक की भाषा पर उतरा। ओवैसी ने कहा कि ये लोग होते कौन है चेकिंग करने वाले। आज ढाबों पर नाम चेक कर रहे हैं, कल को ये टीवी स्टूडियो में घुस जाएंगे। एक बार ओवैसी को सुनिए। तू होता कौन पूछने वाला? और सरकार क्यों अलाउ कर रही है लोगों को? आप कल के दिन अगर कोई टीवी चैनल में चल जाएगा, एंकर को पूछेंगे, आपके जितने बड़े बड़े एंकर है, तेरा नाम क्या है बोल। उन्हें बोलेगा तूने रात में 9 बजे नहीं देखता, हाँ नहीं मालूम, नाम बोल। नहीं तेरा नाम ये नहीं है, पैंट उतार, कपड़ा उतार। क्या है ये? कहाँ रुकेगा ये? आज होटल पे शुरू हुआ, कल आपके टीवी स्टूडियो में आ जाएगा। तैयार रहो आप लोग। पैंट उतारने वाली घटना का सच तो आगे बताऊंगा, लेकिन मुसलमान को अगर कोई भी चीज हलाल सर्टिफाइड चाहिए
तो उसमें दिक्कत नहीं है। उसको पता होनी चाहिए कि हलाल सर्टिफाइड चीज है या नहीं है, ये भाई उसके धर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो कांवड़ यात्रा कर रहा है वो ये जान भी नहीं सकता, पूछ भी नहीं सकता कि भाई मैं जहां खाना खा रहा हूं वो पंडित जी वैष्णो ढाबा लिखा है तो पंडित जी का ढाबा है या नहीं, वहां वैष्णो तरीके से खाना बन रहा है या नहीं, ये वो नहीं पूछ सकता। मुसलमान जरूर पूछ सकता है कि भाई हलाल सर्टिफाइड है कि नहीं, दिखाओ। क्यों? हिंदू को अपने धर्म के हिसाब से चलने की इजाजत नहीं है। अब आप सोचिए कि यह विवाद जैसे ही सामने आया, पुलिस एक्शन में आ गई, कार्रवाई भी कर रही है। अभी पूरा सच भी नहीं पता कि आखिर वहां क्या हुआ था, लेकिन बिना पूरी बात सामने आए राजनीति शुरू हो गई। जबकि यह भी कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने पैंट उतारने का आरोप लगाया था उसकी बातों में बहुत झोल है। आप ये तस्वीरें देखिए, ये पंडित जी ढाबा पर चेकिंग के दौरान की तस्वीर है। इसमें नीली और सफेद टी शर्ट में जो आदमी दिख रहा है वो खुद को गोपाल बता रहा था। उसी ने आरोप लगाया कि उसकी पैंट उतारी गई थी ये चेक करने के लिए कि वो हिंदू है या मुसलमान है। लेकिन इस वीडियो में कहीं भी उसकी पैंट उतारे जाने का कोई प्रमाण नहीं है। कोई ऐसा वीडियो अभी तक नहीं आया है जिसमें उसकी पैंट उतारी गई हो, ऐसा दिख रहा हो या उसका प्रयास होता भी दिखा। लेकिन बिना सच्चाई जाने ओवैसी ने यूपी सरकार से लेकर कावड़ यात्रा तक सब पर सवाल उठा दिए। एक बार ओवैसी को सुनिए, फिर इस गोपाल का सच भी आपको बताता हूं। एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो, बोले वो नहीं। भाई होते कौन, ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स? ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। एसपी के अरे क्या बात कर रहे हैं? वो जो बेचारा उसका नाम गोपाल है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि असदुद्दीन ओवैसी को कितना सच पता है कि वो कह रहे हैं कि ये व्यक्ति गोपाल है और उसकी पैंट उतारी गई। हाँ, ये बात सही है, पैंट तो किसी की नहीं उतारी जानी चाहिए, लेकिन पैंट उतारे जाने के सबूत कहां है? और जिसको गोपाल बताया जा रहा है वो है कौन असल में, उस पर आता हूं। लेकिन कावड़ यात्रा पर हो रहे हंगामे से कांग्रेस कैसे दूर रहती? वो भी कूद गई। कांग्रेस ने कहा कि यूपी सरकार साझा संस्कृति और साझी विरासत को खत्म करना चाहती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कावड़ यात्रा के जरिए नफरत फैलाना ठीक नहीं है। एक बार दिग्विजय सिंह को भी सुनिए। ऐसा है, ये राज्य सरकार अगर कांवड़ यात्रा के लिए सुविधा प्रदान करती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। अब आपको बताता हूं कि जिस गोपाल नाम के शख्स ने पैंट उतारने का आरोप लगाया, जिसका कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आया कि पैंट उतारी गई थी, उस गोपाल की सच्चाई क्या है? जिस गोपाल के लिए ओवैसी भड़के हुए हैं उसकी सच्चाई सुनिए। मुजफ्फरनगर के पंडित जी ढाबे पर गोपाल नाम के कर्मचारी ने ही आरोप लगाया था कि हिंदू संगठनों ने उसकी चेकिंग के दौरान पैंट उतार दी। सबसे बड़ी बात कि चेकिंग के दौरान इस आदमी ने खुद अपना नाम गोपाल बताया था। इस बात को ध्यान रखिए। और उसके बाद यह तस्वीर देखिए, यह इसी गोपाल नाम के व्यक्ति का आधार कार्ड है और इसमें इसका नाम तजम्मुल है। यानी जिस आदमी ने अपना नाम गोपाल बताते हुए पैंट उतारने का आरोप लगाया वो दरअसल तजम्मुल निकला। सोचिए कितना बड़ा झोल है। इतना ही नहीं, जिस पंडित जी वैष्णो ढाबे में ये सारा हंगामा हुआ उसके मालिक का नाम पहले राजकुमार राठौड़ बताया गया, लेकिन असलियत में ढाबे का मालिक सनव्वर खान निकला। गोपाल तजम्मुल निकल रहा है, राजकुमार राठौड़ सनव्वर खान निकल रहा है, और ये कह रहे हैं कि नाम क्यों पूछ लिए। और जो लोग अपना नाम सच नहीं बता पा रहे वो ये बात सच बोल रहे होंगे कि उनका पैंट उतारा गया है। आपको गोपाल यानी तजम्मुल के दो बयान सुनने चाहिए जिससे सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सुनिए एक बार। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल। गोपाल, क्या काम करते हो तुम? यही काम करूंगा, होटल पर हूँ। होटल का काम। क्या हुआ? अभी हिंदू संगठन के लोग आए थे यहाँ। अभी इन्होंने पैंट उतारी, पहले आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं खोएगा। हाँ, और क्या नाम मुझे नंगा कर ले, नंगा कर ले ये लोग। पैंट उतारा था, आपकी पैंट है। अब नू देख रहे मुसलमान हो क्या हो या तू? मैं हिंदू, झूठ क्या काम नहीं बोल करते रहा। हो? आपका नाम क्या है? तजम्मुल तजम्मुल जी। एक बार जोर से बताइए पूरा नाम और पिता का नाम। जी तजम्मुल। अच्छा, आपने वहाँ बाइट में बताया था कि आपका नाम गोपाल है, ऐसा क्यों? उन्होंने रखा था मेरा नाम। किन्होंने रखा था? होटल वालों ने। सुन लिया आपने? गोपाल उर्फ तजम्मुल ने खुद ही अपनी सच्चाई बता दी। कह रहा है कि ढाबे वालों ने ही उसका नाम गोपाल रखा था। ढाबे वाले कुछ भी नाम रख देंगे तो मान जाओगे? नहीं बताओगे कि मैं तजम्मुल हूं? अब आधार कार्ड भी मिल गया। वहां कह रहा था कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, अब दांत चियार रहा है, फोटो दिखा रहा है आधार कार्ड का।
जो आदमी अपना नाम सच्चा नहीं बता रहा, जो आदमी झूठ बोल रहा है कि मेरा आधार कार्ड जो है वो खो गया है, वो पैंट उतारने की बात सही बोल रहा होगा। इसका चेहरा देखिए, इसमें सब पता चल रहा है, चेहरा देखिए, इसको सब पता था कि ये क्या कर रहा है। अब पकड़ा गया है तो है कर रहा है, और इसी से अंदाजा लगाइए कि कितना सच बोल रहा होगा। और ये हालात हैं, और जो आदमी इतना दूर से पैदल चल के आ रहा है, कांवड़ लेके आ रहा है, ओवैसी कह रहे हैं कि नहीं नहीं उसको कहीं बैठ के खा लेना चाहिए, कुछो मिले खा लेना चाहिए, नाम नहीं पूछना चाहिए। क्यों भाई, क्यों खा लेगा वो? आप निकले कभी कांवड़ यात्रा देखिए आपने कैसे लोग जो है वो किस हालत में, इतनी गर्मी में भी कांवड़ लेके जाते हैं, नंगे पांव चलते हैं, कई लोग तो पूरे जमीन में लेटते हुए जाते हैं, शरीर छिल जाता है। आपके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसके लिए अपने भगवान के पास जाने के लिए, वहां पर जल चढ़ाने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है, तब कर रहा है, और आप कह रहे हैं जो खाना मिले खा लो, तजम्मुल खिलाए कोई खिलाए, खाओ ना भाई, इससे एकता बनी रहेगी। अरे एकता बनी रहेगी तो तजम्मुल को सिखाओ ना कि अपना नाम सही बताए। जिसको खाना होगा खाएगा, जिसको नहीं खाना होगा नहीं खाएगा। पंडित जी वैष्णो ढाबे में मैनेजर का काम करने वाले शख्स ने हंगामे की पूरी कहानी बताई, जिसके मुताबिक ढाबे पर कुछ चेकिंग करने के लिए लोग आए तो थे, लेकिन ना तो किसी की पैंट उतारी गई और ना ही इस तरह की कोई घटना हुई। सुनिए एक बार। बोले बे क्या नाम, तू मैनेजर है यहाँ का? मगर हाँ जी साहब मैनेजर हूँ और मैं मैनेज कर रहा हूँ फिलहाल। वो सनोवर कहाँ है? मगर जी सनोवर थोड़ी बहुत देर पहले तो यही था, फोन आया किसी का, पता नहीं कहाँ चला गया। बोला अच्छा कहाँ? बोला तू बड़ा वो कर रहा तरफदारी, उसकी पैंट नहीं खोली। मगर साहब यहाँ पैंट वैंट किसी की नहीं खोली, मैं 24 घंटे यही हूँ, और साहब कोई झूठ सच की क्या गुंजाइश, सच बोल रहा हूँ, मेरे सामने कुछ भी ऐसी घटना नहीं हुई। सुन लिया आपने, उसी होटल का मैनेजर कह रहा है कि किसी की पैंट नहीं खोली गई, और इस आदमी ने सोचिए, इसको सिर्फ मुसलमानों पे अत्याचार का एंगल देने के लिए कह दिया कि मेरी पैंट उतरवाई, और उसके बाद ओवैसी और सब बैठे ही थे। अरे बाप रे बाप, हाथ लग गया माल। मुजफ्फरनगर का पंडित जी वैष्णो ढाबा अकेला ढाबा नहीं है जहां के मालिक मुसलमान है। इस तरह के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। हापुड़ के पास गढ़ मुक्तेश्वर में कान्हा श्याम टूरिस्ट ढाबा है। नाम से यही लगेगा कि शुद्ध शाकाहारी होगा और इसका मालिक हिंदू होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ढाबे के काउंटर पर पेमेंट के लिए रखे हुए क्यूआर कोड को जैसे ही स्कैन किया, होटल के असली मालिक का नाम सामने आया, जो सलमान कुरैशी है। जब इस बारे में होटल के कर्मचारी से सवाल किया गया तो वो गोलमोल जवाब देने लगा। सुनिए, देखिए टाइम्स नाउ भारत की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम कान्हा श्याम ढाबे पे मौजूद हैं, जो कान्हा श्याम है गढ़ मुक्तेश्वर से मुरादाबाद जाने वाले मुख्य सड़क पे है। सबसे पहले हम जो है स्कैनर से स्कैन करते हैं, और यहाँ पे जो है सलमान कुरैशी आ रहा है इस पे लिख करके। ये बताइए कि ये रेस्टोरेंट का नाम कान्हा श्याम है, सलमान कुरैशी के नाम से ये सलमान कुरैशी हमारा राशन वाला है, जहाँ हम राशन के पैसे ऑनलाइन जमा करते हैं। मेरा नाम अभिषेक नयाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। किसके नाम से है ये सुनील कुमार के नाम से है। रेस्टोरेंट का नाम आपने ऊपर आगे बोर्ड हटाया? कान्हा श्याम तो सर काम चल रहा है, आगे देखिए, आगे बोर्ड पे काम चल रहा है। होटल का नाम कान्हा श्याम है, हर जगह लिखा हुआ बोर्ड पे कान्हा श्याम रेस्टोरेंट। कान्हा श्याम टूरिस्ट ढाबा है, तो फिर स्कैनर आपने यहाँ रखा हुआ है? ये राशन का स्कैनर है, आप फोन करिए, ये राशन वाला हमारा, फोन करिए। राशन वाले के अकाउंट में क्यों पैसे लिए? राशन के पैसे ऑनलाइन डालते हैं, कैश पैसे हम देना पड़ता है गाड़ी वालों को बस। ये गजब हिसाब है। पहला कोई दुकानदार होगा, ढाबे वाला होगा, जो अपना पेमेंट जो खाना खिला रहा है उसका वो सीधे राशन वाले के अकाउंट में भेज रहा है। बड़ा बढ़िया सिस्टम है। इसी तरह के मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने कावड़ यात्रा के दौरान नाम बताने वाला नियम लागू कर दिया है। कावड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है। कावड़ रूट पर खुले में नॉनवेज खाने की बिक्री पर रोक। सभी दुकानदार अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखेंगे। खाद्य वस्तुओं की कीमतें तय की जाएंगी। कावड़ियों से मनमानी कीमत नहीं वसूली जाएगी। पिछले साल भी इसी तरह की गाइडलाइन यूपी सरकार ने जारी की थी, जिसके बाद कई राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन इस बार खाद्य सुरक्षा का हवाला देते हुए सीएम योगी ने फिर से गाइडलाइन जारी कर दी। नाम और पता बताने की गाइडलाइन पर राजनीति करने वालों पर बीजेपी निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि जो लोग नाम बदलकर ढाबे या होटल चलाने वालों के साथ खड़े हैं, वे हलाला सर्टिफिकेट पर खामोश क्यों हो जाते हैं। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को। नाम छुपा के रखने वालों के साथ आप लोग क्यों खड़े रहना चाहते हैं? पूछना चाहता हूं, मुस्लिम धार्मिक भावनाओं की कदर करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि हलाल में यह है
कि वो हलाल करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए। गैर मुस्लिम ने छुआ है तो इस्लामिक मान्यता के अनुसार वह अपवित्र हो जाता है, वो पवित्र नहीं है। क्या उसका सर्टिफिकेट सरकार देती है? भाई सीधा सा हिसाब है। आप मुसलमान हैं, कोई बात नहीं, आप सीधा सीधा बताइए, खुल के बताइए कि मैं मुसलमान हूं, मैं ये शाकाहारी भोजनालय चला रहा हूं, आप आओ देखो, मन करता है कोई खाएगा, नहीं करना है नहीं खाएगा, इसमें क्या है? ऐसा बिजनेस करके क्या फायदा जो बाद में आपको जो है किसी के साथ धोखा होगा तो पाप ही ना लगेगा। और जिनको जो कावड़ यात्रा भी कर रहा है, मैं उनसे भी कहूंगा कि कोई हिंसा मत कीजिए, किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। आपको लगता है भाई आपकी यात्रा पवित्र रहनी चाहिए, आप ऐसी जगह नहीं खाएंगे जहां कोई डाउट है कि भाई वहां नॉनवेज तो नहीं बना है, आपको नाम पूछना है, आप पूछ लीजिए। आपको डाउट लगता है वहां मत खाइए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। लगता है कोई झूठ बोल रहा है, पुलिस में कंप्लेन कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। यात्रा पे निकले हैं, ईश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं उस पाने के लिए, और लड़ाई झगड़ा कीजिएगा, क्या फायदा फिर इस यात्रा का? उत्तर प्रदेश की ही तरह उत्तराखंड सरकार ने भी कावड़ यात्रा के लिए अब गाइडलाइन बना दी है। ढाबों और होटलों के मालिक नाम बदलकर काम ना करें, जिससे कावड़ियों को परेशानी ना हो, यह कह दिया गया है। इसके लिए धामी सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं। इसके मुताबिक कावड़ रूट पर खाने पीने की हर दुकान पर मालिक का नाम, लाइसेंस और आईडी डिस्प्ले करना अनिवार्य है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी, 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कावड़ यात्रा के दौरान कोई हंगामा या विवाद नहीं चाहते। सीएम धामी ने सख्त लहजे में कह दिया है कि भोजन में अशुद्धि को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाए। सुनिए। जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट ना हो। पिछले समय में थूक जहाज जैसी घटनाएं आई थी और भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी यूपी से लेकर उत्तराखंड सरकार तक सब एक्टिव हैं। कावड़ यात्रा को लेकर कावड़ियों को परेशानी ना हो, इसको लेकर ध्यान रखा जा रहा है। और एक तरफ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके मामले हाथ में इतनी सी भी चीज आ जाए, सही है गलत है नहीं, उनको नहीं देखना। मुसलमान का वोट लेने के काम आ सकती है, उसको भड़काने के काम आ सकती है, तुरंत कूद जाएंगे वो लोग। खैर, अब ये सच देखकर शायद उनका दिल बैठेगा, लेकिन जब दिल की ही बात हो रही है तो आपको बताता हूं एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर। खड़े खड़े नाचते गाते खेलते खेलते आ जा रहे हार्ट अटैक